हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने घर पर मस्त होंगे और अपने एग्जाम की जोरों शोरों के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने आज का ये थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई नई भर्ती 2024 के स्टडी प्लान के, यानी टॉपरों वाला स्टडी प्लान क्या होता है। टॉपर जैसे स्टडी प्लान करते हैं और टॉप कर जाते हैं, उसी प्रकार से आज मैं टॉपरों वाला स्टडी प्लान आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। चलिए, तो तैयारी कैसे करें, कहां से करें, ये सारी चीजें भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, इसके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। यदि मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेता हूं तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, इसे आरपीएफ बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं आरपीएफ तो हमें पता है, पर आरपीएफ की फुल फॉर्म हमें नहीं पता। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके जो पोस्ट का ये नेम है कांस्टेबल एंड एसआई है मेरा बच्चा। वैकेंसी जो है 4208 वैकेंसी है। कैटेगरी बात कर लूंगा, सिलेबस है जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है सीवीटी होगी पहले, फिर पीईटी होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये एग्जाम मोड जो होगा मेरा बच्चा ऑनलाइन होगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, याद रखना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 90 मिनट का आपका पेपर होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एमसीक्यूज प्रकार के आपके क्वेश्चंस आएंगे और ये इसकी वेबसाइट है। यदि आप वेबसाइट पर भी जाना चाहते हैं तो ये रही इसकी वेबसाइट। अब मैं आगे चलता हूं, इसके बारे में इसकी फुल डिटेल में बात कर लेता हूं किस किस तरीके से इसका एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले भैया कंप्यूटर बेस्ड आपके पास एक एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद भैया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। 3 कैटेगरीज में आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो सिलेबस है उसके आधार पर हम देख लेते हैं। पहले जो है भैया जनरल अवेयरनेस, जैसे बोलते हैं जीके जीएस, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे बेटा। अर्थमेटिक यानी कि मैथ की बात करूंगा तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होते हैं आपके। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग बहुत सारा बच्चा परेशान होता है, तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे। यदि मैं सबकी बात करूं ओवरऑल तो 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का। यहां मात्र आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 90 मिनट का। और 1/3 क्या है मेरा बच्चा, नेगेटिव मार्किंग आपको यहां देखने को मिल जाएगी। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड के बारे में मैंने फुल डिटेल में बता दिया। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। तो पीईटी की यदि बात कर लेता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान देना, 1600 मीटर की रनिंग है, 5 मिनट में कंप्लीट करनी है आपको। 5 मिनट 45 सेकंड, 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कवर करनी है मेल कैंडिडेट को। 800 मीटर की रनिंग की बात करूंगा तो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कवर करनी है फीमेल कैंडिडेट को। लॉन्ग जंप इसमें 14 फीट है मेल कैंडिडेट की, और लॉन्ग जंप फीमेल कैंडिडेट की 9 फीट है, याद रखिएगा। हाई जंप की बात करूंगा, मेल कैंडिडेट की 4 फीट है और फीमेल कैंडिडेट की 3 फीट होगी। ठीक है, अगर मैं आगे की बात कर लेता हूं इसकी हाइट की, तो जनरल एंड ओबीसी वाले कैंडिडेट की कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की भाई साहब 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी की बात करूंगा तो 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और 152 सेंटीमीटर की भैया क्या होनी चाहिए, आपकी फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। ये और कैटेगरी के यहां पर आप देख सकते हैं। यदि मैं चेस्ट की बात कर लेता हूं, जनरल एंड ओबीसी की 80 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, फुलाप के बाद 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यही मेरा बच्चा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक साथ होगा। तो मैंने तीनों प्रोसेस आपको यहां बता दी। अब बात आती है भैया, अब आप लोगों को मैं यहां बताने जा रहा हूं स्टडी प्लान। टॉपरों वाला स्टडी प्लान क्या होता है। आप लोगों ने यहां पर देख लिया होगा प्यारे बच्चों कि सर ये 888 रूल क्या है। 888 रूल, तो मैं आप लोगों को ये 888 रूल के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी टॉपर होता है अपने पूरे दिन को डिवाइड कर देता है। कैसे कैसे भैया, 8 घंटे क्या करेगा, वो स्टडी करेगा, ध्यान देना, 8 घंटे वो स्टडी करेगा, 8 घंटे भैया वो स्लीप करेगा यानी कि सोएगा, और 8 घंटे भैया अपना इंटरटेनमेंट करेगा। क्या करेगा, इंटरटेनमेंट करेगा, इंटरटेनमेंट करेगा, 8 घंटे इंटरटेनमेंट करेगा। तो मैंने देखा भैया 8 घंटे उसने स्टडी की, 8 घंटे वो सोया, 8 घंटे उसने खाना पीना सोना, या मैं बोल सकता हूं अपने दोस्तों से बात करना, खेलना कूदना, मम्मी पापा के साथ रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रहना, ये सारे सब चीजें बोल रहे 8 घंटे। तो पूरा का पूरा 8 घंटे उसने डिवाइड कर दिए। तो याद रखना 888 रूल, ये एक टॉपर वाला रूल है। टॉपर वाला जो आईएएस बनते हैं, जो पीसीएस बनते हैं, और जो एग्जाम
में नंबर 1 आते हैं, एग्जाम में नंबर 1 आते हैं, ये उनका स्टडी प्लान है। ध्यान देना है, पूरे दिन को 8-8 घंटे में डिवाइड कर देते हैं, 8 घंटे पढ़ाई करते हैं दबाकर, 8 घंटे कोई डिस्टर्बेंस, फिर 8 घंटे मस्त सोएंगे, आराम करेंगे, शरीर को आराम देंगे, और फिर 8 घंटे अपना खाएंगे पिएंगे, घर वालों के बात करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, दोस्तों के साथ घुमा फिरी करेंगे 8 घंटे। तो इन्होंने पूरे समय को यानी 24 आवर को डिवाइड कर दिया। अब बात आती है, चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब जो 8 घंटे होते हैं, ये 8 घंटे, इसमें स्टडी कैसे करें, क्या कहां से करें, कहां से स्टार्ट करें, मेन चीज होती है कहां से स्टार्ट करें। तो बेटा मैं आप लोगों को यहाँ स्टडी प्लान प्रॉपर्ली बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। तो आपको सबसे पहले मेरा बच्चा सिलेबस देखना है। क्या देखना है? सिलेबस। यदि आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसआई एंड कांस्टेबल की, यदि मेरा बच्चा आरपीएफ और एसआई और कांस्टेबल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आज ही पता कर लेना, इसमें सिलेबस क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कौन सा सब्जेक्ट कठिन है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही आपको सिलेबस पता चल जाएगा, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर चेक करनी है। इसमें कितनी बार प्रीवियस ईयर पेपर आई है, लास्ट टाइम कब पेपर हुआ था, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल इजी था, हार्ड था या मीडियम था, आप ये सब चेक करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, कहीं से भी देखो, आपकी जिम्मेदारी है। यदि फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे, क्या मैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्या मैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की कोशिश करूं, फिर क्या करेंगे आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, हर एक पेपर को, फिर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट निकालेंगे कि भाई साहब मैं इसमें 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में से मेरे 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, या मेरे 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, या 40 क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल आते हैं, या मुझे 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल आते हैं। इसका मतलब है मैं 50% तो मुझे आता है, 50% और तैयारी करनी है। या फिर आप बोलेंगे सर वीक परसेंट कितना है, हो सकता है किसी बच्चे का 10% वीक हो सकता है किसी बच्चे का 30% वीक हो सकता है किसी बच्चे का 50% वीक हो सकता है किसी बच्चे का 100% वीक होगा। इसमें आपको अपने आप को जज करना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर यदि दे रहे होते हैं आज की स्थिति में, तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, या 0 नंबर आ रहे हैं, अपने आप को जज करेंगे। उस जज के आधार पर आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर को चैप्टर वाइज कन्वर्ट कर देंगे। भैया मैथ पढ़ रहे हैं तो भैया मैथ में परसेंटेज का परसेंटेज जितने भी क्वेश्चन है एक कॉपी में लिख लेता हूं, रेशियो के जितने भी क्वेश्चन है एक कॉपी में लिख लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन है एक कॉपी में कर लेता हूं। ऐसे यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भैया आपका नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन आए वो सारे एक साथ लिख लिए, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से कितना आया वो एक साथ लिख दिया, काउंटिंग फिगर से कितना आया वो एक साथ लिख दिया, सिटिंग अरेंजमेंट से कितना आया वो एक साथ लिख दिया। यानी कि सारे चैप्टर वाइज आपको कन्वर्ट खुद अपने आप कर लेने हैं प्रीवियस ईयर, और एक कॉपी बना लेना सभी चैप्टरों की, सभी सब्जेक्ट की कॉपी बना ली। मैथ की कॉपी अलग बनाएंगे, रीजनिंग कॉपी अलग बनाएंगे, जीके जीएस की अलग बनाएंगे, हिस्ट्री की अलग बनाएंगे, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटिक्स की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, और भैया स्टैटिक जीके की अलग, करंट अफेयर्स की अलग। क्या क्या क्वेश्चन कहां से पूछा गया चैप्टर वाइज आप उन कॉपियों में लिखते जाएंगे। ये होते हैं टॉपरों वाले, याद रखना भैया, याद रखना। फिर उसको भैया क्या करेंगे, जैसे ही आपने कॉपी बना ली, कंप्लीट कर ली, फिर उस सिलेबस को क्या करेंगे आप लोग कंप्लीट करेंगे, उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ये मुद्दे वाली बात मैं बताऊंगा कैसे करोगे, कहां से करोगे, पहले सुन लो। पहले भैया आप लोग फिर क्या करेंगे, चैप्टर वाइज कन्वर्ट कर लोगे, फिर भैया कंप्लीट करोगे सिलेबस को। कंप्लीट करने के बाद फिर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट देखेंगे कि मेरे को क्या चीज समझ में आई और क्या चीज नहीं समझ में आई। आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने क्या किया, मेरा भाई बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, जो भी वीक पॉइंट है उसमें भैया 10 बार रिवीजन करोगे। क्या करोगे, 10 बार रिवीजन करोगे। जब तक रिवीजन करोगे जब तक वो चीजें टिप्सों पर रट नहीं जाए, और उसके बाद रिवीजन करते जाओगे और उसके नोट्स बनाते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे मेरा बच्चा, और उसमें नोट्स बनाते जाओगे, और नोट्स बनाते बनाते उसमें शॉर्ट्स नोट्स भी बनाओगे, शॉर्ट्स नोट्स भी साथ साथ बनाओगे। ये काम आपका है। अगर मैं बात करूं रिवीजन करते समय आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अच्छा है तो आप फिर भी 4 से 5 बार फिर भी रिवीजन करोगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आप इसमें डायरेक्ट शॉर्ट्स नोट्स यहां बना रहे होंगे।
क्या बना रहे होंगे? शॉर्ट्स नोट्स आप यहां पर बना रहे होंगे, शॉर्ट्स नोट्स आप बना रहे होंगे। यदि आपने इस प्रकार से अपने आप को निखार लिया, अपने आप को निखार लिया, और जब नोट्स और शॉर्ट्स नोट्स के बाद फिर दोबारा से एक बार चेक करोगे, फिर अपने आप को चेक करोगे मेरा बच्चा, फिर अपने आप को चेक करोगे कहां मैं अब स्ट्रांग हूं, कहां मैं वीक हूं। यदि आपको लग रहा है कि मैं 10% वीक हूं और 100% में 90% में यहां पर क्या हो गया हूं, स्ट्रांग हो चुका हूं, तो आप मेरा बच्चा यहां पर अब मॉक दोगे। क्या दोगे? मॉक देना स्टार्ट कर दोगे। उस मॉक में आप कैसे दोगे भैया? सब्जेक्ट वाइज मॉक अलग दोगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक अलग दोगे, एंड फुल लेंथ मॉक अलग दोगे। फुल लेंथ मॉक जो है वो अलग दोगे। सब्जेक्ट वाइज में एक एक सब्जेक्ट आता है, फुल लेंथ में सारे सब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन का एक साथ दोगे। यहां 35 क्वेश्चन भी दोगे और 50 क्वेश्चन भी दोगे। यहां पर आप ऐसे कर रहे होंगे। फिर यहां पर आप अपने आप को जज करेंगे कि 120 क्वेश्चन में से आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं, तो मैं यहां पर देख पाऊंगा। अब मेन मुद्दा है, ये पूरा सब चीज करने के बाद हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि भैया 120 में से कम 95 प्लस का हमें स्कोर लेके चलना है। 95 छोड़ो, टॉप करना है ना मेरा बच्चा, टॉप करना है तो 120 में से 100 प्लस का स्कोर लेके चलेंगे। नंबर तो 95 पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें टॉप करना है, हमें टॉप करना है। हम 95 पर नहीं रुकेंगे, हम 95 पर नहीं रुकेंगे, हमें 100% जाना है, 100% जाना है आपको उसमें। अब देखना, ध्यान देना, यदि आप लोग 100% चाहते हैं तो इस तरीके से आपको डिजाइन करनी होगी आपको अपना स्टडी प्लान। समझ में आ गया? अगर आप लोग नहीं कर पाते हो स्टडी प्लान इस तरीके से, तो मैं आपको एक रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं, वो भी सुन लो। देखो, उससे भी पहले मैं आपको एक रीजनिंग का सिलेबस बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। रीजनिंग का यहां सिलेबस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिसमें किस तरीके से रीजनिंग का सिलेबस होगा। पहले रामबाण तरीका सुन लो, रीजनिंग का सिलेबस मैं अभी बताऊंगा। पहले रामबाण तरीका यह है, यदि मेरा बच्चा आप लोग खुद से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ये स्टडी प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको ये स्टडी प्लान देंगे प्रॉपर्ली। यहां पर रफ्तार बैच में आपको ये स्टडी प्लान देंगे, जिसमें हम आपको तैयारी कर रहे हैं एसआई एंड कांस्टेबल की, जिसमें मेरे बच्चा हम तैयारी करा रहे हैं एसआई एंड कांस्टेबल की, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस देंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज, बिल्कुल मेरा बच्चा चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस होंगी, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे पेपर में आएंगे वैसे ही हम यहां पर आपको चैप्टर वाइज करा देंगे। साथ के साथ सारे प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, चैप्टर वाइज भी सीरीज प्रोवाइड करा देंगे मेरा बच्चा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराएंगे, आपको जज करवाएंगे कि आप कितने परसेंट में पानी में हो, कितना परसेंट आप दूध में हो, ठीक है। फिर वहां आपको फिर लास्ट में जब कब सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, आपको मॉक टेस्ट देंगे, वीक में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देंगे और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी देंगे। बार बार रिवीजन कराएंगे, खुद हम खड़े होकर आपको रिवीजन करा रहे होंगे, एक बार नहीं। अगर वीक पॉइंट होगा 10 बार कराएंगे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा 4 से 5 बार आपको यहाँ रिवीजन करा रहे होंगे। सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं यहाँ पर, आपको 8 से 10 साल का सभी फैकल्टियों को एक्सपीरियंस है 8 से 10 सालों का, 8 से 10 सालों का आपके पास, 8 से 10 सालों का सभी फैकल्टियों ने कम से कम भाई हजारों की संख्या में, हजारों प्लस कैंडिडेट, कई हजार प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट करा चुके हैं अपने अपने अंदर रखकर सभी बच्चों को, और लाखों की संख्या में एक बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं। अब बात आती है ये बैच हमें कैसे मिलेगा। ये बैच भैया टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन मिलेगी आपको प्ले स्टोर पर, वहां से ये बैच आपको यहां, वहां से ये एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा। वाई नाई का ऑप्शन होगा, मात्र 698 का ये बैच है ओनली, जो कि आप एक फोन में रिचार्ज कराते हैं महीने का, उसी रिचार्ज में आपका ये बैच आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसमें मैं कैसे रीजनिंग कवर कराऊंगा वो आप लोग देखो, मैं खुद आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूं। रीजनिंग किस तरीके से कराऊंगा वो आप एक बार सुन लीजिएगा। मैं खुद रीजनिंग आपको यहां कवर कराऊंगा, जिसमें भैया एनालॉजी, इसमें एनालॉजी कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें एनालॉजी में किस किस प्रकार की होगी, सेमेंटिक एनालॉजी होगी, सिंबॉलिक होगी, नंबर एनालॉजी होगी, फिगर एनालॉजी होगी। यानी एनालॉजी कुछ प्रकार की होती है, पहला जो है दूसरे के अकॉर्डिंग होता है, तीसरा चौथे के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। कैसे? तो इसमें कई प्रकार की होती है, नंबर एनालॉजी भी होती है, अल्फाबेट एनालॉजी भी होती है, फिगर एनालॉजी भी होती है मेरा बच्चा, और सिमेंटिक एनालॉजी भी होती है।
क्लासिफिकेशन में सेम, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन भी कराऊंगा, सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन भी कराऊंगा, नंबर क्लासिफिकेशन भी कराऊंगा, फिगरल क्लासिफिकेशन भी कराऊंगा, और इसमें साथ साथ मेरा बच्चा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन भी यहां कराऊंगा। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कराऊंगा। सीरीज की बात करूं, सेमेंटिक सीरीज भी कराऊंगा, नंबर सीरीज भी कराऊंगा बेटा, रॉन्ग नंबर सीरीज यहां करा रहा हूं, फिगरल सीरीज यहां करा रहा हूं, मिसिंग नंबर सीरीज यहां करा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग में लेटर सीरीज होगी, कोडिंग डिकोडिंग में आपकी लैंग्वेज सीरीज होगी, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर्स एंड सिंबल्स वाली कोडिंग होगी, चाइनीज कोडिंग होगी, पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग यहां करा रहा हूं। इसमें बेटा इंग्लिश अल्फाबेट आपको अलग से करा रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेट मेरा बच्चा अलग से करा रहा हूं, वर्ड फॉर्मेशन आपको अलग से करा रहा हूं, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, फिर मैं आता हूं पजल पर। पजल मेरी जो होती है सिटिंग अरेंजमेंट होती है। सिटिंग अरेंजमेंट में पजल कौन कैसे बैठा है, अंदर बैठा है, बाहर बैठा है, गोल मेज पे बैठा है, चौकोर मेज पे बैठा है, या आपका पंचभुज में बैठा है, कैसे कैसे बैठे हैं यहां पर मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। ब्लड रिलेशन यहां पढ़ाने वाला हूं, रक्त संबंध, हमारा रक्त संबंध कैसे होता है, रिलेशन वाला। फिर इसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ाऊंगा। रैंकिंग, रैंकिंग जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं, हमारी आगे से रैंक कितनी है तो पीछे से रैंक क्या होगी, हमारे टोटल क्लास में विद्यार्थी है तो हमारे पीछे से कितने हो जाएगा, इस तरीके से। वेन डायग्राम यहां कंप्लीट करा दूंगा, सर्किल वाले जो आते हैं, सिंबल एंड कंपाउंड वेन डायग्राम। सिलोज यहां कराने वाला हूं, यानी कथन और निष्कर्ष यहां होगा, न्याय निगम होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन यहां कंप्लीट कराऊंगा। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज यहां कंप्लीट कराऊंगा। डाटा सफिशिएंसी जिसमें एनालाइजिंग करेंगे आप वेदर गिविंग इंफॉर्मेशन की इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, एक पजल टाइप का होगा, उसे हमें सॉल्व करना, उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही मेरा बच्चा डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको डिसीजन दे रखा है, आपको एक कथन दे रखा, उसके आधार पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हम सही डिसीजन लें, गलत डिसीजन लें, हमारा डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इस सिचुएशन में हम करें तो करें, क्या करें, वो डिसीजन मेकिंग पावर आपको यहां सिखाने वाले हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको यहां बताएंगे मेरा बच्चा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। साथ के साथ मेरा बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी बता दिया, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन बता दिया। क्रिटिकल रीजनिंग यहां पर होगी, आपके पास वो रीजनिंग होगी जो आप अपने बुद्धि का जोर लगाएंगे और उन क्वेश्चनों का जवाब दे रहे हैं जिसे बोलते हैं मिसलेनियस। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट आपसे पूछे जाएंगे और इसमें कोर्स ऑफ एक्शन भी आपसे पूछा जाए, जिसे बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसे मैं बोल देता हूं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल, दिमाग की बुद्धि का जोर लगाएंगे और बुद्धि से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फिर भैया मिरर एंड वाटर इमेज होगी, काउंटिंग और फिगर होंगे, यहां पर एम्बेडेड फिगर सीरीज होगी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर सीरीज होगी, काउंटिंग ऑफ फिगर सीरीज होगी, जिसमें मैं डाइस कंप्लीट कराऊंगा, क्लॉक कंप्लीट कराऊंगा, कैलेंडर कंप्लीट कराऊंगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यहां पर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। साथ के साथ मेरा बच्चा डॉट फिगर सीरीज भी कराऊंगा। डॉट फिगर सीरीज कहने का मतलब है पूरी की पूरी नॉन वर्बल, पूरी की पूरी नॉन वर्बल, और ये सब चीज मैं आपके एग्जाम के आधारित पर पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके PYQ पहले पूछे गए थे उसके आधार पर, और किस प्रकार से क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं उस आधार पर। ये सारा बेस्ड आपके एग्जाम पर होने वाला है। तो जो बच्चा यदि इस तरीके से पढ़ना चाहता है सारे सब्जेक्टों को, तो वो रफ्तार बैच को ज्वाइन कर सकता है प्यारे बच्चों, और रफ्तार बैच में जुड़ सकता है। याद रखिएगा, जो बच्चा इसमें जुड़ जाएगा उसका 100% सिलेक्शन कंफर्म है, कंफर्म। क्योंकि मेरा बच्चा ये टॉपरों वाला स्टडी प्लान मैंने आपको बता दिया, जो टॉप करते हैं, जो जिसकी रैंक टॉप 100 में आते हैं, टॉप 200 में आते हैं। यदि आपको भी टॉप 100, टॉप 200 या टॉप 500 में आना है, तो ये बैच आप लोगों के लिए फायदेमंद जरूर है। तो इस बैच की मैंने विशेषताएं आप लोगों को बता दी। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्ड क्लास होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर हम पढ़ाने वाले, मॉक टेस्ट भी देंगे, सारी पीडीएफ यहां देने वाले, सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन हम यहां पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाले हैं। मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे फुल लेंथ वाले भी, और मेरा बच्चा सब्जेक्ट वाइज भी। डाउट सेशन और बता देता हूं, डाउट सेशन बच्चा जिसको अगर प्रॉब्लम है तो यहां मंडे टू फ्राइडे तो पढ़ाई होगी, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई होगी, और सैटरडे को आपका डाउट सेशन रहेगा। सैटरडे को आपका डाउट सेशन रहेगा 1 by 1, 1 to 1, यानी फेस टू फेस हमारा क्या होने वाला है भैया, आपके सामने डाउट सेशन, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि आपका गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू, जैसा आप चाहते हैं वैसे हम यहां पर आपसे जुड़ सकते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। यदि आपके डाउट सही है, आपको डाउट नहीं है, तो आपका टेस्ट भी लिया जाएगा सैटरडे।
तो ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो एक बार अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। क्या आपको स्टडी प्लान सही लगा है या गलत लगा है? अपनी राय जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, और मिलते हैं भैया बैच के अंदर। जल्दी से आ जाना और बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाई करेंगे। नमस्कार।